इम्पोर्टेंट चीज इस फैसले में एक ही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वो सेंटेंस सस्पेंड कर रहे हैं और डायरेक्ट किया है कि इमरान खान साहब को बेल पे रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा है कि वो मेरिट्स या जुरिस्डिक्शन के जो सवालात और जो इश्यूज पार्टीज ने रेज किए थे समात में केस में, वो अभी उस पर कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि ये अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला हो उसमें कोई भी अदालत जो है वो डिटेल्ड रीजनिंग पे चली जाए, ये सही नहीं समझा जाता। तो अदालत ने कहा है कि अप्रोप्रिएट फोरम पे ये सवालात जो हैं इनको एड्रेस किया जाएगा। अभी सिर्फ उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस 3 साल था, छोटा सेंटेंस था, इसलिए जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया गया है। इस फैसले में तो ये नहीं कहा गया, लेकिन ओवरऑल ये जो इस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका जो एक उसकी रीजनिंग ये है कि अगर कोई किसी ने अपील की हुई है अपनी कन्विक्शन, तो वो जेल में क्यों रहे। जो साल होते हैं, महीने होते हैं, दिन होते हैं जो आप जेल में गुजारते हैं, ये वापस नहीं किए जा सकते। तो अगर अपील है और छोटा सेंटेंस है तो ये अदालतों के और भी बहुत से फैसले मौजूद हैं कि सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है जब तक अपील जो है वो नहीं सुन ली जाती। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दबाजी में बयानात आ गए। ये एक मामूल का फैसला है, इसमें ना कोई आपको कोई ग्लेयरिंग गलती या कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिस पे आप तनकीद करें। और पीटीआई जो बात कर रही थी, मैं डिस्क्वालिफिकेशन को एड्रेस करना चाहती हूँ अलीना ब्रीफली, कि मैं सुन रही थी अली जफर साहब भी, बाबर अवान साहब भी, एक चैनल पे सलमान अकरम राजा साहब भी, वो कह रहे थे कि अगर सेंटेंस ही सस्पेंड हो गया, सेंटेंस ही नहीं रहा, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं रहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है वाज़े तौर पे, एक बेंच पे तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कन्विक्शन से जुड़ी है, वो सेंटेंस सस्पेंड हुआ या नहीं उससे नहीं जुड़ी। तो जब तक कन्विक्शन इन प्लेस है तब तक डिस्क्वालिफिकेशन भी रहेगी। ये पहली बात। दूसरी, अनफॉर्चुनेटली जुल्फिकार भुट्टा जजमेंट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस एक्ट की बहुत गलत तशरीह करते हुए ये कहा था कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आर्टिकल 62 या 63 कोई भी प्रोविजन हो, तो फिर आप पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। आप उसको कोई भी नाम दे दें, पार्टी के जो अहम फैसले हैं आप नहीं कर सकते। बहुत गलत फैसला था, लेकिन अभी तक इन फोर्स है। और आयरॉनिक बात यह है कि उसमें एक पिटिशनर इमरान खान साहब भी थे। तो जब आप गलत ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें एक साथी बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो वो फौरन खत्म तो नहीं हो जाती, उसकी एक लंबी जिंदगी होती है। और ऐसा हम अब देख रहे हैं कि ये शायद उन पे भी अब एप्लीकेबल है कि ना सिर्फ वो डिस्क्वालिफाइड भी हैं, और मेरी नजर में उस फैसले को अगर आप सामने रखें उसमें साफ लिखा है कि आप पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है जो 3 रुकनी बेंच ने की थी उसमें। तो ये भी मेरा ख्याल है ये 3 चीजें क्लियर हैं कि सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है। और ये जो जुल्फिकार भुट्टा जजमेंट में कहा गया था कि आप पार्टी हेड भी नहीं रह सकते अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं, वो भी अप्लाई करता है। यानी स्टेज पे ये जो दावा सुबह तक किया जा रहा था कि मिस ट्रायल डिक्लेयर हो गया, अदालत ने कह दिया, या इससे अखज़ कर सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर से कि मिस ट्रायल, ऐसा कुछ नहीं। आपको जी आपको मेरा ख्याल है डिटेल्ड फैसला पढ़े बगैर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर जो है लोग गलत स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो बाद में उन्हें वापस। अच्छा, अब मुझे अपना तज्जिया बताइएगा रीमा, ये फैसला पढ़कर क्या आप अखज़ करती हैं या क्या आप समझती हैं कि डिस्कस होना चाहिए था केस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, और अगर कुछ उसमें फॉल्टी था तो उसको एक ही दफ़ा एड्रेस कर लेते इंटरिम रिलीफ के साथ साथ ही, या फिर आपको लगता है ये बिल्कुल सही थी? क्योंकि एक इसके ऊपर नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि मामला सुन लिया था और फिर रिमार्क्स आ गए थे तो उसने इन्फ्लुएंस किया है ये जो आज जजमेंट है उसको। अलीना, मैं इन दोनों चीज़ों को उनमें थोड़ा सा फर्क करूंगी। ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इनिशियल ऑर्डर आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था, फिर भी कहा था नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर ले, वो प्रॉब्लमैटिक था। इस तरह के फैसले नहीं आने चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड ही बता दिया कि वो क्या समझती हैं इशू पे। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है, ये मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं नजर आती कि मैं कहूँ ये इन्फ्लुएंस में दी गई है। इसको कानूनी
आइनी तौर पे लीगली अगर आप जूरिस्प्रूडेंस देखें, बाकी केसेस देखें, उसके अकॉर्डेंस में है। तो इसलिए मेरा ख्याल है सिर्फ आउटकम देख के हम ये नहीं कह सकते कि फैसला सही है या गलत। ज्यादा अहम चीज होती है उसकी रीजनिंग क्या है। कभी कभी हमने देखा है कि आउटकम दुरुस्त होता है लेकिन उसकी रीजनिंग में ऐसी चीजें होती है कि आप अब आगे क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट अब जाएगा ये मामला, जैसे कि उन्होंने भी फैसले तक समाअत मुलतवी की थी, या फिर अब यहाँ पर अपील सुनी जाएगी? क्योंकि अब दोबारा से ट्रायल होगा इसका, वो भी अनक्लियर था। क्या ट्रायल कोर्ट जाएगा? अभी मुबहिम हैं चीजें। जी अलीना, ये तो अब देखते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है बुकला की। वो तो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में भी तशरीह मांगेंगे अदालत से। तो ये तो उनकी लीगल टीम डिसाइड करेगी। मिस ट्रायल का मामला मुख्तलिफ है, वो अभी वो स्टेज नहीं आई और ना ही इस फैसले से कुछ उस पर असरअंदाज करेगा ये फैसला। जी बिल्कुल ठीक है। और इनमें एक छोटी सी बात, फ्यू सेकंड्स, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वक्त सिर्फ कानून की बात करना या जजमेंट की बात करना नामुकम्मल है। इस वक्त जो पॉलिटिक्स है इस पूरे मामले की, वो ज्यादा हावी है आइन, कानून, जजमेंट्स इस पे।